ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से चलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये महज किसी फिल्मी गीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज हजारों स्कूल्स में होने वाली प्रार्थना भी है। और जानते हैं ये गीत किसने लिखा? भरत व्यास। जी हाँ, भरत व्यास एक प्रसिद्ध भारतीय गीतकार, जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिनका जन्म 6 फरवरी 1918 को बीकानेर, राजस्थान में हुआ था। ए मालिक तेरे बंदे हम जैसे प्रसिद्ध गीत लिखे और इसके अलावा एक से एक बढ़कर गीत लिखे। तो आज प्रोग्राम एक ही कलाकार में हम इसी नगीने को चुनकर लाए हैं, अपने लाखों गीतों से लाखों दिलों में चमकने वाला सितारा भरत व्यास। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का स्वागत। भरत व्यास जी के दादाजी पंडित घनश्याम दास जी व्यास बहुत नामी ज्योतिष शास्त्री थे। जब भरत जी के दादा ने उनकी कुंडली बनाई, तब कहा था कि इस बच्चे की कुंडली में राजसी योग है, ये बच्चा बहुत तेजस्वी होगा और बहुत नाम भी करेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। भरत जी ने जितने भी गीत लिखे, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी कुछ ना कुछ कहानी है। ऐसे ही गीत नहीं लिखे, हर गीत के साथ एक कहानी है। जैसे कि जब स्कूल में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता में भरत जी हिस्सा लेते थे, वो तो उम्र उनकी 10-12 साल की थी और आते जाते वो कविताएं भी लिखते थे। उनके दादा के साथ वो चुरू में रहते थे और चुरू में कृष्ण लीला का आयोजन भी होता था। भरत जी इसमें कृष्ण का छोटा सा रोल करते थे और उनके जो भाई थे BM व्यास, वो गोपी बनते थे। अब जब ये स्कूल जाते थे तो छोटे से थे और वहां पर इन्हें कविताएं लिखने का शौक हो गया। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, तो इनके जो दादा थे पंडित घनश्याम, उन्होंने ही इनकी परवरिश करी। स्कूल आते जाते वक्त जब इनको वक्त मिलता था, तो ये अपनी कविताओं में अपना दिल लगाते थे। बड़े हुए, एक कंपनी में इन्होंने नौकरी करना शुरू करी। उस कंपनी में ये रात में चौकीदारी करते थे और रात के समय जब ये जाते थे तो बहुत सुनसान जगह होती थी, वहां कोई नहीं दिखता था, रोशनी का भी कोई खास इंतजाम नहीं होता था। कहने का मतलब कि घनघोर अंधेरा होता था और भरत जी को वहां चौकीदारी करने पड़ती थी। अब अंधेरे में भरत जी को बहुत डर लगता था, तरह तरह के विचार उनके मन में आते थे और उन विचारों को वो एक कागज पर उतारना उन्होंने शुरू किया और उन्होंने गीत लिखा, निर्बल से लड़ाई बलवान की। और ये गीत 1956 में जब महान वी शांताराम ने इस गीत को सुना, तो उन्होंने तूफान और दिया में ये इस गीत को, जब उनका विवाह हो गया तो अपनी पत्नी को लेकर वो मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद भरत जी ने मलाड इलाके में एक खोली ली, जिसका 15 रुपए महीना किराया था। उनकी हालत बहुत खराब थी, कुछ पैसे बचे थे और उन पैसों से भरत जी ने अपनी कविताओं की एक किताब छपवाई, मगर उन किताबों को दीमक खा गई और किताबें बिकी नहीं। हार कर भरत व्यास जी कवि सम्मेलन में उन्होंने जाना शुरू कर दिया। कवि सम्मेलनों से इन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे, लेकिन वो इतने नहीं होते थे कि जिंदगी आसान हो जाए। एक दिन एक बड़ी सी कार उनकी बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। उस कार में से एक ड्राइवर निकला और उनकी खोली में आया और उनसे बोला कि हमारे सेठ शहर के बहुत बड़े करोड़पति हैं और अपने बेटे के जन्मदिन पर और एक कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और उस कवि सम्मेलन में आपको विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। भरत व्यास जी को एक उम्मीद सी जगी। उन्होंने जल्दी से धुले हुए कपड़े पहने, उस गाड़ी में बैठ गए और पहुंच गए कवि सम्मेलन के लिए। कवि सम्मेलन में भरत व्यास जी ने अपनी खूब जितनी भी अच्छी कविताएं थी, सब कविताएं सुनाई और वो कविताएं लोगों को भी बहुत पसंद आई। लोगों ने जमकर तारीफ करी और वहां पर उनको भरत जी को बहुत बढ़िया चाय नाश्ता भी कराया गया, एक अच्छा पान भी खिलाया गया। और कुछ देर बाद वो भरत जी जो थे वो बाथरूम चले गए। लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि जिस जगह कवि सम्मेलन हो रहा है वो बिल्कुल खाली है, दर्शक भी जा चुके,
आयोजक भी निकल गए। भरत जी दौड़कर गेट पर गए इस उम्मीद से कि शायद उन्हें वापस छोड़ने के लिए वो गाड़ी जरूर होगी जो उनको लेकर आई थी, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। भरत जी बहुत दुखी हुए। अब वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शायद उनके अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जेब में सिर्फ एक अठन्नी थी और उस अठन्नी को उन्होंने एक तांगे वाले को दिया और कहा कि मुझे दादर छोड़ दो। दादर में मलाड अपनी खोली तक भरत जी पैदल ही आए, और जब पैदल आ रहे थे तो उनके मन में एक कविता चल रही थी। वो कविता 1959 में वी शांताराम ने फिल्म नवरंग में उस गीत के तौर पर उस कविता का इस्तेमाल किया था। तो चलिए अब हम आपको वही कविता सुनाते हैं भरत व्यास और साथियों की आवाज में। भरत जी अपनी कविताओं से मशहूर होने लगे, फिल्म इंडस्ट्री तक उनके चर्चे पहुंच गए और आखिरकार साल 1943 में आई फिल्म दोहाई। इस फिल्म में पहली दफा भरत जी को गीत लिखने का मौका मिला और उसके बाद भरत जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आपको एक और किस्सा सुनाते हैं। ये है 1956-57 की बात। भरत व्यास जी के इकलौते बेटे श्याम सुंदर व्यास किसी बात से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। भरत जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उनको बहुत ढूंढा मगर कुछ पता नहीं चला। बेटे के वियोग में भरत जी बहुत दुखी थे और इसी दुखी दिल के साथ उन्होंने कुछ शब्द कागज पर उतारे। भरत जी ने लिखा, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप कर छलने में क्या राज है। उसी दौरान मनमोहन देसाई के जो बड़े भाई थे सुभाष देसाई, वो भरत जी से मिलने उनके घर आए और वो एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था जन्म जन्म के फेरे। इस फिल्म के लिए उनको एक गीत चाहिए था और इस गीत को लिखने के लिए उन्होंने भरत जी से रिक्वेस्ट की, लेकिन भरत जी का मूड बहुत खराब था बेटे के गम में, तो उन्होंने जो लिखी थी पंक्तियां वही उनको पकड़ा दी। जब मनमोहन देसाई ने देखा, वो सुभाष देसाई ने वो देखे तो उनको वो पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा ये नहीं, मुझे कुछ अलग चाहिए। जब भरत जी ने सुना तो उन्होंने वो कागज को फाड़कर फेंक दिया और अंदर चले गए। तब सुभाष जी ने वापस उस कागज को उठाया और एज इट इज उसको गीत के रूप में ढाला और अपनी फिल्म में रखा। हालांकि ये जो गीत था, ये फिल्म में जो कि एक पिता और बेटे के बीच में ये गीत की जो पंक्तियां लिखी गई थी, लेकिन फिल्म में ये हीरोइन और हीरो के बीच में फिल्माया गया। आइए सुनते हैं इसी गीत को। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू लेकर आए हैं अमरनाथ, एक पवित्र यात्रा जहां हर कदम भक्ति बन जाता है, हर मोड़ पर मिलती है आत्मा को शांति। श्री अमरनाथ जी यात्रा एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर याद रहता है। इस बार की यात्रा शुरू होने जा रही है 3 जुलाई से और इस सफर के कुछ दिन जरूर बिताइए जम्मू में। एक्सप्लोर कीजिए जम्मू की विरासत और खूबसूरती, जैसे एंजॉय कीजिए एक्साइटिंग जम्बू जू और अटल सेतु के सीनिक व्यू। एंजॉय करें ब्रेथ टेकिंग वाटर स्पोर्ट्स एट पसोली। बनाइए यादें सीरीन मानसर सुरेंसर लेक्स के किनारे पर। एक्सप्लोर कीजिए मेजेस्टिक पत्नी टॉप। डिस्कवर कीजिए पीसफुल पंचेरी, सीनिक सनासर, लश ग्रीन वैली एंड अनटच्ड ब्यूटी ऑफ भदरवा। इतना ही नहीं, जम्मू में 1 जुलाई से शाम 7 बजे से तवी आरती में शामिल होकर पाइए एक अलग ही भक्ति का अनुभव, जो कि होगी तवी रिवर फ्रंट पर। आइए रघुनाथ मंदिर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, वेंकटेश्वर मंदिर, बावे वाली माता जैसे पवित्र स्थल पर भक्ति को महसूस करने और साथ ही एक्सपीरियंस कीजिए सुचेतगढ़ बॉर्डर का थ्रिल और चेनाब रेल ब्रिज की अद्भुत इंजीनियरिंग। याद रखिए, यात्रियों के लिए हेल्थ चेकअप फैसिलिटीज उपलब्ध है बालटाल और पहलगाम बेस कैंप्स के पास, जो आपकी यात्रा को बनाए और भी सुरक्षित। बाकी किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-890-8457 पे। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू। प्रोग्राम एक ही कलाकार, जिसमें आज के कलाकार हैं भरत व्यास। अब हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म रानी रूपमती से। फिल्म जो थी ये एक, इसमें जो गीत था आ लौट के आजा मेरे मीत, वास्तव में ये ईगो क्लेश था, यानी कि अहम की टकराव था, अहम की लड़ाई थी। रानी रूपमती फिल्म के संगीतकार थे S.N. त्रिपाठी, जो कि भरत व्यास के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी वजह से दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो गया। मतभेद बहुत गहरे हो गए और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया। हालांकि दोस्ती टूटने की बेचैनी इन दोनों के मन में थी। कई दिनों के बाद अचानक एक दिन रात के समय S.N. त्रिपाठी जी का फोन बजा। फोन भरत व्यास जी ने किया था।
भरत जी त्रिपाठी से बोले, तू रूठ कर क्यों बैठा है? मैंने तेरे लिए एक गीत लिखा है। सुबह होते ही एसएन त्रिपाठी भरत व्यास जी के घर आए और गीत पर विचार विमर्श करने के बाद उसी दिन वो गीत रिकॉर्ड करवाया, फिल्म रिलीज हुई और वो गीत सुपर डुपर हिट हुआ। सुनते ही को भरत व्यास जी ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए, मगर उनके लिखे गीत अमर है और उन गीतों के जरिए भरत व्यास जी का नाम भी अमर है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब अगली मुलाकात जल्दी ही कुछ दिनों बाद आपसे होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए और इस